आपका हर मसला उठाया, हर प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करने की कोशिश की। लेकिन आज इस चीज का मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि जहां एक मजदूर की आइडेंटिटी, एक मजदूर की पहचान उसकी मेंबरशिप से होती है, उस मेंबरशिप को अगर सारी प्रॉब्लम में हमने आपकी हल की, कम से कम मैं रात को इन्हीं चीजों को देख रहा था तो मैंने देखा कम से कम 16-17 चीजें हमने अभी तक आपकी हल की। किश्तवाड़ के अंदर 3 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। आप सभी दर्शकों को मालूम होगा कि एक तरफ से बेरोज़गारी और दूसरी तरफ से अगर किसी को रोज़गार मिलता भी है लेकिन उसमें भी हाथ डालने की कोशिश करते हैं। जी हाँ नाजरीन, मैं बात करता हूँ अपने वर्कर्स की जो जेपी कंपनी में काम करते हैं या फिर अफगान में काम करते हैं या फिर कीरू प्रोजेक्ट में जो पटेल कंपनी है वहाँ पे काम कर रहे हैं। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि आए दिन रोज़ जो है वहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है क्योंकि उनको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती हैं। और प्रोटेस्ट देखने को मिलता होगा आपको, कई जगहों पे जो है मजदूर तबका उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती, इस बेस पे जो है प्रोटेस्ट करते हैं। बहरहाल आए दिन रोज़ ऐसे इश्यूज़ जो है मिलते हैं। इसी बीच जो है किसान मजदूर यूनियन जो है बनती है जो वर्कर्स के हित की बात करती है, उनके हक की बात करती है। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट उनके जो है मौजूद हैं, अब्दुल सुभान साहब, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। और स्टेट वाइस प्रेसिडेंट जो है राकेश साहब यहाँ पे ये भी मौजूद हैं बात करने के लिए। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर आज सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे 3 प्रोजेक्ट्स के अंदर सेम टाइम में मीटिंग हुई, क्या वजह रही? क्यों आपने एट ए टाइम सभी जगहों पे जो है मीटिंग की और उस मीटिंग से वर्करों को क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ तक आए। आज सबसे बड़ा मसला जो बेरोज़गारी का है, उसमें पहली बात तो ये है कि अभी 3 प्रोजेक्ट्स में हमारी आज गेट मीटिंग थी सिर्फ इस मसले को लेके। एक तो रिक्रूटमेंट का मसला है और हम चाहते हैं कि यहाँ के लोकल की रिक्रूटमेंट हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें मैनेजमेंट का एक गलत पार्ट प्ले चल रहा है जिसमें वो मैक्सिमम काम जो है अभी सबलेट करने जा रहे हैं और कर भी रहे हैं कम से कम 80% काम, जिसमें हमारे क्वांटिटी वर्कर्स को वो एंगेज करते हैं जिन पे लेबर लॉ उतना इम्प्लीमेंट नहीं होता है, जिससे उनको बहुत बड़ा नुकसान होता है। और आज किसान मजदूर यूनियन ये अहद करती है कि इस सबलेट सिस्टम को हम चलने नहीं देंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि मैनेजमेंट जितनी भी 3 कंपनियां हैं वो खुद रिक्रूटमेंट करे और यहाँ के लोकल को एंगेज करे। किसान मजदूर यूनियन, चलिए ये तो वर्कर्स की बात है जो अंदर हैं, कंपनी के अंदर है, लेकिन जिन लोगों ने वहाँ पे ज़मीन दी है, जो अपने घर जो है जिनके घर गए हैं वहाँ पे उनको आरआर प्लान नहीं मिला है, उनको वो सारा कंपनसेशन नहीं मिला है, उनके लिए क्या करना चाहेंगे आप, उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी ज़मीन दे दी है कंपनी के लिए? बिल्कुल एक अच्छा सवाल आपने पूछा। इसके लिए खासकर किसान मजदूर यूनियन ने एक डेपुटेशन तैयार की जिसमें किसान मजदूर यूनियन के ओहदेदारान साइडों पे चले गए और वहाँ के लोकल से मीटिंग भी की और पर्सनली देखा भी। और ख़ासकर उस वक्त जब वहाँ ब्लास्टिंग होती है जिससे उनके मकानात बड़े इफ़ेक्टेड हो गए हैं, उनकी ज़मीनें चली गई हैं। और ये नहीं कि बहुत सारे लोगों को उन्होंने एंगेज किया है, आरआर प्लान वालों को कुछ अभी बकाया है, जिससे रिलेटेड किसान मजदूर यूनियन ने एक लेटर ऑनरेबल गवर्नर साहब को लिखा था, जिन्होंने डायरेक्शन दी थी यहाँ के सीवीपी के सीजीएम को कि आप इन सब मसले को देख लीजिए। उन्होंने एक लेटर सबमिट किया यहाँ जयप्रकाश कंपनी के प्रेसिडेंट को, जिसमें हमारे 11 पॉइंट्स थे और उसमें क्लियर लिखा था सीजीएम ने कि 7 पॉइंट कंपनी इम्प्लीमेंट करेगी और 3-4 पॉइंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। आज हम जयप्रकाश कंपनी के प्रेसिडेंट को खासकर यूनियन के माध्यम से ये वार्न करना चाहते हैं कि जो हमारा लेटर आपके पास सीजीएम ने दिया है उसको इम्प्लीमेंट करो। अगर आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो यूनियन किसी भी वक्त किसी भी एक्शन पे आ सकती है। सर आपसे पूछना चाहेंगे,
आपने क्या देखा ऐसा कि आप यूनियन बनाने पे मजबूर हो चुके और अपने नाम पे जो है आपने इतनी मेहनत करके यहाँ पे जो है वर्करों के हक की बात कर रहे हैं, कि ऐसा क्या लगा आपको कंपनीज के अंदर? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप यहाँ पे पहुँचे। सही सवाल पूछा आपने। बहुत देर, कोई 4-5 साल पहले जब हमने इसकी बुनियाद डाली किसान मजदूर यूनियन की, तो हमने देखा यहाँ पे बहुत बेइंसाफ़ी हो रही थी लोगों के साथ। जो भी कंपनियां हैं, हमेशा होता रहा है और होता भी है, आज भी होता है, लेकिन कुछ सुधार हुआ है। तो धीरे धीरे करके हमने उसी पे एक तय किया कि हम एक यहाँ के लोकल लोगों की एक एसोसिएशन बनाएंगे और रजिस्ट्रेशन के लिए फिर हम तैयार हो गए। फिर धीरे धीरे करके हमने फ़ाइल तैयार की और अप्रूव करके हमने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लाया। और हम अभी भी यही करना चाहते हैं कि जो मुश्किलात लोगों की हैं वो हल करने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं। जहाँ भी कुछ होगा मैनेजमेंट से मिलके, मैनेजमेंट को बार बार हम पूछते हैं कि भाई रिक्रूटमेंट है या बाकी चीज़ें हैं, वो गलत पॉलिसी क्यों अपनाते हैं। यहाँ पे कुछ बैकडोर एंट्रियाँ होती हैं या कुछ भी होता है, उसके लिए हम बार बार सवाल खड़ा करते हैं। और पूरी उम्मीद है कि हम इस पे कामयाब रहेंगे। कुछ हद तक कामयाब हो भी गए हैं। आप बखूबी देखते हैं इस वक्त किसान मजदूर यूनियन तीनों प्रोजेक्टों में फंक्शन कर रही है और काफ़ी तादाद में वर्कर इकट्ठा हो रहे हैं। तो क्या आपकी यूनियन किसान मजदूर यूनियन सिर्फ कंपनी के लिए बनी है या फिर कंपनी से बाहर भी किसानों की हेल्प करेगी ये यूनियन? किसानों के लिए हेल्प करेगी। किसान भी तो लैंड लूजर जो आते हैं, खासकर जो प्रोजेक्ट के उस जद में आते हैं, दायरे में, बाकी को छोड़ के जो उस दायरे में आते हैं, तो हम उनके लिए भी फाइट करते हैं, लड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी उन्होंने बताया कि नहीं जी हमने वो मनोरंजन भी दिया है, और भी हम कोशिश करते हैं कि उनको भी फैसिलिटी मिले और उनके जो हकूक़ हैं, जो जैसे हेल्थ है, स्कूल, एजुकेशन है, बाकी चीज़ें जैसे कंपनी के या CVPP का वो जो मेन होता है, इनके वो फंड्स होते हैं, वो सारे जम्मू में बैठे हैं, बड़े बड़े ऑफिस जम्मू में खोल के। तो यहाँ हम चाहते हैं कि वो ज़मींदारों तक आए और लोकल लोग यहाँ पे फ़ायदा उठाएं उसका। हम तो उनके साथ भी तो हैं। तो चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा कि किसान मजदूर यूनियन जो इस वक्त कंपनी के अंदर जो है फंक्शन कर रही है, कहीं ना कहीं उन वर्करों को अवेयर करने की कोशिश कर रही है कि क्या क्या बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या सुविधाएं आपको होनी चाहिए जो कि नहीं मिल रही कंपनी की तरफ से। तभी जाके जो है बार बार आपको प्रोटेस्ट देखने को मिलता है और अक्सर आपने देखा होगा कि कंपनियों के खिलाफ जो है वर्कर होते हैं। तो इस किसान मजदूर यूनियन फंक्शन कर रही है। इनका ये आश्वासन दिलाना वर्कर्स को कि जितने भी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो वर्कर्स को पता नहीं होती है। तो अब किसान मजदूर यूनियन जो है वो इसी कोशिश में लगी है कि वो सारी बातें जो है उनसे शेयर की जाए और कंपनी से फाइट करके वो बेसिक फैसिलिटीज़ जो कुछ भी होती है वो उन तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करेगी। कंपनी के अंदर जो लाज होते हैं, क्या वो पूरे तरीके से उन लाज का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं या नहीं, इसी सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे सुभान साहब बैठे हैं। सर, आप हमें बताइए, यहाँ पे आप गेट मीटिंग आपने की और क्या कुछ मज़दूरों के साथ यहाँ पे बात हुई और क्या आश्वासन दिलाया आपने? क्या वो सारे फ़ायदे उठा सकते हैं जो आपने यहाँ पे बताया? पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आप यहाँ तक आए और मज़दूरों के जो भी मसले और मसाइल हैं उनको सुनने के लिए। आज से पहले जो यहाँ कंडीशन थी कि मज़दूर 12 घंटे काम करता था और वेजेस सिर्फ 8 घंटे के दिया करते थे। वर्कर की सेफ्टी की बात आप करें तो सेफ्टी नाम की कोई चीज़ ही यहाँ नहीं थी। लेकिन आज के इस वक्त में जहाँ किसान मजदूर यूनियन ने यहाँ सब कुछ संभाला और मज़दूर के वो जायज़ मुतालबात, उनके जितने भी हुकूक थे, चाहे वो एज़ पर लॉ आप वो माने, वो सारे इस वक्त मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आज की गेट मीटिंग का हमारा सिर्फ 2 ही मुद्दे थे। पहला मुद्दा ये, अगर यहाँ यूटी डिक्लेयर हुआ है तो कम से कम सेंट्रल वेजेस यहाँ इम्प्लीमेंट किए जाएँ, जिसके लिए किसान मजदूर यूनियन ने एक मेमोरेंडम LG साहब को सबमिट किया है और साथ में यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब
को भी हमने लेटर सबमिट किया है। कम से कम गवर्नमेंट को इस चीज़ की अप्रोच करे कि वो यहाँ के मज़दूरों के लिए वो सेंट्रल वेजेस इम्प्लीमेंट करवाए। और दूसरी बात, यहाँ जो अभी क्वांटिटी का मसला है, जो कंपनी मैक्सिमम यहाँ 80% काम जो है सबलेट कर रही है, जिस चीज़ के लिए किसान मजदूर यूनियन आज भी तैयार है, हम ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि उससे यहाँ के लोगों की कोई एम्प्लॉयमेंट, कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो सकती है। 0% के बराबर है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो क्वांटिटी वर्कर काम कर रहा है उसको वो सारी फैसिलिटी नहीं मिल रही है जो उसको चाहिए थी। तो आज की डेट में किसान मजदूर यूनियन के अहदेदारान इस चीज़ के लिए फ़ाइट करने के लिए तैयार है और आइंदा वक्त के लिए इस सबलेट सिस्टम को ख़त्म करना चाहते हैं। जिस तरीके से आज पूरे अगर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की बात करें, यहाँ पे 3 जगहों पे आपकी यूनियन की मीटिंग हो रही है। अगर हम कीरो की बात करें या डोल की बात करें, तो एट ए टाइम ये सब मीटिंग करने का इससे क्या मतलब आप क्या शो करना चाहते हैं? यहाँ से एट ए टाइम 3 कंपनीज़ के अंदर इस यूनियन की मीटिंग हो रही है। देखिए सर, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जो मैंने आपको बताया, पहला ये कि यूटी रेट जो यहाँ इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। उसके लिए हम गवर्नमेंट को ये बता देना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में अगर इस मसले को हल नहीं किया गया, यहाँ के वो वेजेस इम्प्लीमेंट नहीं किए गए, तो जाहिर सी बात है फिर एक नहीं 3 प्रोजेक्टों में क्राइसिस हो सकती है। आप तो यहाँ के एक्टिव जो है प्रेसिडेंट हैं इस यूनियन के, तो क्या कुछ मुश्किलात है यहाँ पे वर्करों के साथ, क्या हो रहा है यहाँ पे? सर मुश्किलातें तो बहुत है यहाँ पे जेपी मैनेजमेंट की वजह से, तो कुछ मसले हल भी हो गए हैं। और जैसे कि जेपी मैनेजमेंट रिक्रूटमेंट करती थी पहले, तो चोरी छुपे करती थी। अभी एक बोर्ड बना है कि जो भी रिक्रूटमेंट होगी ओपन में होगी। अब इसके अलावा इसके अलावा सेफ्टी रिलेटेड कोई यहाँ पे सुविधा नहीं है, रेट को लेके कुछ नहीं है यहाँ पे। तो अब क्या लगता है आपको, जिस तरीके से अभी आपके सामने स्टेट प्रेसिडेंट भी है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, तो क्या ये एक्सपेक्ट करते हैं ये सारे मसले हल हो जाएंगे आपके? सर इस बार तो ज़रूर हो जाएंगे। अब अप्रैल तक देखते हैं हम, अगर नहीं होंगे तो फिर तीनों प्रोजेक्ट साथ में बंद होंगे। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बनने के लिए। तो ये सारे जो है मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इसको इस वक्त डंगडुरू इलाके के यहाँ पे जो जेपी कंपनी है, वर्कर्स यहाँ पे सारे अवेलेबल हैं। और ये गेट मीटिंग थी एक, जिसके चलते इन्होंने जो है साफ जाहिर कर दिया कि इनकी तरफ से जो भी कंपनी को डिमांड्स दी गई, अगर वो फुलफ़िल नहीं की जाती तो आने वाले समय में हो सकता है कि ये कंपनी जो है, कंपनी के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं वो बंद भी हो सकते हैं।